नमस्कार साथियों, पूरे देश की नज़र है इस समय राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर है, जहां पर कल है पूरे देश के अंदर चुनावी नतीजे आने वाले हैं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यहीं पर जो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की मतगणना है वो इसी कॉलेज के अंदर होगी। जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई है। यहाँ पर सुबह 6 बजे के आसपास जितने भी जो प्रत्याशी हैं, उनके जो पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी को लेकर बनाया गया है, यहाँ पर उनकी चेकिंग होगी। किसी भी तरीके से जो चेकिंग करने के बाद में मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है। और उसके बाद में उनका जो सुबह 6 बजे के पास में 6 बजे के आसपास 7 बजे तक है वो उनका प्रवेश हो जाएगा। और 8 बजे के आसपास है वो जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। आप देखिए एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल के अंदर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आया है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर। कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन आज तक का जो एग्जिट पोल है वो सीधे तौर पर यही बता रहा है कि आज तक है। या बाकी भी 3-4 ऐसे एग्जिट पोल है जो ये बता रहे हैं कि नहीं, न तो कांग्रेस जीत रही है न बीजेपी जीत रही है। यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल एग्जिट पोल भी इसीलिए कंफ्यूज है कि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 22 लाख से ज़्यादा मतदाता है और 16,75,000 के आसपास वोट कास्ट हुए हैं। आप सोचिए 16,75,000 मतलब जहां पर पूरे देश के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था कम वोटिंग हुई है, लेकिन ये बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हुआ है। 76% के आसपास 75 पॉइंट और समथिंग है। तो और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी भी इस मुकाबले के अंदर लगातार बनी हुई है। कोई ये गैस नहीं कर पा रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मोदी का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माहौल चल रहा है, यहाँ पर क्या कुछ होगा। बीजेपी है वो क्या रविंद्र सिंह भाटिया उम्मीदवार के साथ में खेल करेगी, या बीजेपी के साथ में कांग्रेस खेल करेगी, या दोनों के साथ में रविंद्र सिंह भाटी खेल करेंगे। इस बात को लेकर अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र है और आप देखिए 2600 के आसपास जो पोलिंग बूथ है। दरअसल जो कल रिजल्ट आएगा मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि जो तस्वीर है वो 11-12 बजे के आसपास है, वो 10 राउंड जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद साफ होना स्टार्ट होगी। 10 राउंड के अंदर कौन कितनी लीड लेता है इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी लीड लेता है। कुल मिलाकर आप देखिए 23 राउंड है। 23 में सबसे कम जो राउंड है वो 15 राउंड है, वो 55 विधानसभा के है जहाँ पर सबसे कम है। बाकी किसी में 18 है, किसी में 19 है, किसी में 20 है। सबसे ज़्यादा शिव के अंदर है जहाँ पर सबसे अंतिम मतगणना होगी। शिव और जैसलमेर को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। कांग्रेस का अपना दावा है, कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है। ये देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो लगातार तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसा बताया जाता है कि कल ये पूरा का पूरा रोड है वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और तमाम तरीके से ऐसा कहा जाता है कि 72 साल के इतिहास के अंदर पहली बार होगा जब इतना बड़ा वोट कास्ट हुआ है। और यही एक वजह है जिससे हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर कौन चुनाव इस समय जीत रहा है। तमाम दावे हैं तमाम लोगों के। कांग्रेस का अपना गणित है, जिस तरीके से कांग्रेस का दावा है कि जाट मेघवाल मुसलमान है वो है। रविंद्र सिंह भाटी का अपना दावा है कि नहीं, इस बार यूथ और महिलाओं ने ज़बरदस्त तरीके से वोट कास्ट किया है। बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी और मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी, उनका सीधे तौर पर दावा है कि इस बार राजस्थान के अंदर 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर भी जीत रहे हैं। लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया है, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के कारण आप लगातार कल सुबह 6 बजे के बाद में बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर तमाम जो हाल जानना चाहते हैं राजस्थान तक पर देख सकते हैं। लगातार पूरे दिन हम उस पर रहेंगे राजस्थान तक पर, और तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।